So, very good evening, my friends. Welcome to my channel. सत श्री अकाल, आदाब, जय श्री राम। सब कैसे हैं आप? होप आप सभी अपना वर्कआउट बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप सब कोशिश कर रहे होंगे कि रेगुलरली वॉक पे जा पाएं। जी हाँ, मेरा नाम है जय और मैं हूँ एक फिटनेस कोच एज वेल एज एक थेरेपी स्ट्रेचिंग एक्सपर्ट। और मैं आया हूँ आज एक नया टॉपिक लेके जो कि बहुत कॉमन है, दैट इज फैट लॉस। अब फैट लॉस में बहुत सारी चीज़ें आती है, लाइक कि अगर ह्यूमन एनाटमी की अगर हम बात करें तो फैट दो टाइप के होते हैं, और उसके बाद में फिर स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल है कि नहीं है, कार्डियो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कार्डियो से फैट लॉस होगा या डाइट करने से होगा या वेट ट्रेनिंग करने से होगा, कार्डियो अच्छा है या वेट ट्रेनिंग अच्छा है, वेट ट्रेनिंग नहीं भी किया तो चलेगा क्या, कार्डियो के साथ में डाइट किया तो चलेगा क्या। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप सभी के होंगे, और मोस्टली वुमेन्स को ये लगता होगा कि वेट ट्रेनिंग करने से हम मेंस के जैसे हो जाएंगे, तो वेट ट्रेनिंग हम क्यों करें, हमें तो फैट लॉस करना है, तो फैट लॉस करने के लिए कार्डियो बेस्ट है। और जैसे कि सारी दुनिया बोलती है कि कार्डियो करो कार्डियो करो, और ये कि मिथ भी है वुमेन्स के दिमाग में, ये पहले से आ जाता है कि वेट ट्रेनिंग करने से हम मेंस के जैसे हो जाएंगे, हमारे मसल्स पॉप आउट हो जाएंगे, हम मेंस के जैसे दिखने लगेंगे। तो आज यही हमारा कॉमन टॉपिक है, फैट लॉस। तो फैट लॉस के बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा मैं ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में बात करता हूँ क्योंकि मैं कोच हूँ। तो आपको मैं कोशिश करूंगा कि ह्यूमन बॉडी के हिसाब से मैं आपको पहले समझा पाऊँ कि क्या होता है, और उसके बाद में फिर हम टॉपिक पे आएंगे कि फैट लॉस के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइजेस क्या होनी चाहिए, या आपको डाइट क्या लेना चाहिए, या कार्डियो करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कब करना है, उस पर बात करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं ह्यूमन एनाटॉमी से। तो जो हमारा फैट है, जिसे हम फैट लॉस, जब मोटापा जिसको बोलते हैं, तो फैट जो बन जाता है बॉडी पे, उसको लॉस करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो ह्यूमन बॉडी अगर आप देखोगे तो जिसे हम मोटापा बोलते हैं, ह्यूमन एनाटॉमिकल टर्म में उसे कहा जाता है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू, अब एडिपोज टिश्यू दो जगह पे होता है बॉडी में। एक आपके स्किन के जस्ट नीचे होता है जो लेयर होती है, और एक होता है आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, लाइक आपका स्टमक है, आपके इंटेस्टाइन है, लिवर है, हार्ट है, एनी ऑफ योर ऑर्गन, उसके ऊपर में जो फैट की लेयर जमती है वो एक एडिपोज टिश्यू होता है, वो एक फैट की लेयर होती है। अब उसे कहा जाता है विसरल फैट, जो आपके ऑर्गन्स के ऊपर होता है। और एक होता है आपके स्किन के जस्ट नीचे, जिसे हम सबक्यूटनेस फैट कहते हैं। अब सबक्यूटनेस फैट को लॉस करना आसान होता है, जो स्किन के ऊपर होता है वो आसान होता है, लेकिन विसरल फैट को लॉस करना, आई मीन टू से कि उसे बर्न करना, बॉडी को शेप में लाना, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, उसमें समय लगता है। क्यों समय लगता है? क्योंकि वो बनता ही समय से है। जो हम लॉन्ग टर्म फास्ट फूड जो खाते हैं, रिफाइंड फूड जो खाते हैं, जो बहुत प्रोसेस हो के बना होता है, लाइक हमारे जो फास्ट फूड्स हैं, वो बाय द टाइम धीरे 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 करते करते वो ऑर्गन्स के ऊपर बनना चालू होते हैं। तो जब सबसे पहले जब आप बॉडी का फैट लॉस करना चालू करते हो, तो वो धीरे धीरे आपके सबक्यूटनेस को पहले कम करता जाता है, और बाय द टाइम फिर धीरे धीरे विसरल जाता है। इसलिए विसरल फैट जाने में बहुत टाइम लगता है। आज की डेट में हर एक जिम में बीएमआई मशीन है। जिस भी जिम में बीएमआई मशीन है, या जिस भी जिम में आप जा रहे हो, और अगर वहां पे इन बॉडी का मशीन है, इन बॉडी एनालिसिस का मशीन है, तो उसमें जो आपका जो प्रिंट आउट आता है, उसमें आपको साफ तौर पे बताया जाता है विसरल फैट, सबक्यूटनेस फैट। मोस्टली विसरल फैट का नंबर आता है कि इतना परसेंट है। विसरल फैट को जाने में टाइम लगता है, तो पेशेंस रखिए, वो फैट भी जाएगा। सो बॉडी में दो जगह फैट स्टोर होता है, एक स्किन के नीचे और एक ऑर्गन्स के ऊपर। स्किन के नीचे वाला इजीली चला जाता है। ये तो हो गया आपके फैट के बारे में। अब वुमेन्स पे आते हैं। वुमेन्स का क्वेश्चन होता है कि हमें आर्म्स के नीचे ये प्रॉब्लम आती है, आर्म्स के नीचे आ गया, पीठ में आ गया, इस तरफ आ गया, या लोअर बॉडी में आ गया, ये वाले हिप एरिया पे ज्यादा फैट गेन करती है फीमेल। उसका एक साइंटिफिक रीजन है, फीमेल बॉडी का फैट डिपोजिशन एरिया अलग होता है, और मोस्टली पैटर्न अलग होता है मेल के कंपैरिजन में।
इसीलिए उनका जनरली जो फैट जमा होता है वो होता है यहाँ पे, या फिर इस तरफ पे, या फिर हिप एरिया पे वो ज्यादा गेन करती हैं, क्योंकि वो पैटर्न ही वैसा है फीमेल का। मेल का अलग होता है। मेल बॉडी का जो पैटर्न होता है, मोस्ट ऑफ द मेल पेट एरिया में ज्यादा गेन करते हैं, इसलिए मेल बॉडी का फैट डिपोजिशन एरिया अलग होता है और फीमेल बॉडी का अलग होता है। अब मैं अगर फैट लॉस की बात करूं तो मोस्ट ऑफ द फीमेल ये क्वेश्चन लेके आती है जिम में कि मुझे ये फैट कम करना है, ये फैट मेरा बढ़ गया है, थोड़ा ये फैट कम करना है। मैडम मैं आपको बता दूं, स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल नहीं है। पर्टिकुलर स्पॉट का अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, लेट्स से कि ट्राइसेप में बहुत ज्यादा फैट है तो मैं ट्राइसेप कर लूं तो उससे मेरा फैट चला जाएगा, नहीं, स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल नहीं है। मैं एकदम सच ट्रूथ आपके सामने लेके आया हूं। बॉडी से जब फैट लॉस होता है तो पूरे बॉडी से एक साथ फैट लॉस होता है, आप समझ रहे हो, पूरे बॉडी से एक साथ फैट जाता है। तो ये एरिया जो होता है, गाल वाला जो एरिया होता है, यहाँ पे फैट डिपोजिशन एरिया कम होता है, फैट कम डिपॉजिट होता है। तो जब फैट लॉस चालू होता है पूरे बॉडी से तो सबसे पहले आपको रिजल्ट गाल से ही दिखेगा, ये अंदर जाने लगेंगे, ये अंदर जाएगा तो आपको लगेगा कि यार यहाँ से तो फैट चला गया, अभी यहाँ से क्यों नहीं जा रहा है, और पेट तो सबसे लास्ट में एंड है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे फैट कम होता है, इसलिए यहाँ से रिडक्शन जब होता है तो आपको रिजल्ट जल्दी दिखता है एज कंपेयर टू अदर बॉडी पार्ट। लेकिन ऐसा नहीं कि वहां से नहीं जा रहा है, वहां से भी जा रहा है, स्लो प्रोसेस होता है फैट जाने का, पूरे होल बॉडी से फैट धीरे धीरे करके रिड्यूस होता है। पर्टिकुलर स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल नहीं है। पेट एरिया सबसे लास्ट में जाता है, या हिप एरिया अगर ह्यूमंस गेन कर रही है तो सबसे लास्ट में जाता है, क्योंकि इट्स लाइक अ स्विमिंग पूल। अगर एग्जांपल लो तो मैं एक स्विमिंग पूल है, और स्विमिंग पूल से अगर आप एक मग्गा पानी निकाल लोगे तो स्विमिंग पूल में फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वही अगर आप एक बाल्टी से एक मग्गा पानी निकाल लोगे तो आपको डिफरेंस दिख जाएगा। तो दिस इज योर बाल्टी एग्जाम्पल के तौर पे, और अदर जो रीजंस है बॉडी के, जो बॉडी पार्ट है जहां पे बहुत भर भर के फैट है, वो इट्स लाइक अ स्विमिंग पूल। तो धीरे धीरे निकलेगा, स्पॉट रिडक्शन होगा, स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल नहीं है, सॉरी, तो धीरे धीरे जाएगा बट जाएगा। तो ये तो हो गया स्पॉट रिडक्शन का, वुमेन्स के लिए खासतौर पे, इवन मेंस के लिए भी। ह्यूमन बॉडी ऐसी ही बनी है, स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल नहीं है, चाहे वो मैन हो, चाहे वुमेन हो, चाहे कोई भी हो, फैट जाएगा बट टाइम लगता है। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज पे कि कौन सी एक्सरसाइज से जल्दी फैट लॉस होगा। ऐसा नहीं है, कार्डियो इज डिफरेंट, आपका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज डिफरेंट। कार्डियो मीन्स आप किसको ट्रेन कर रहे हो, कार्डियो रिलेटेड टू कार्डियक मसल, कार्डियक मसल मीन्स योर हार्ट, इसीलिए कार्डियो किया जाता है। आप जब कार्डियो करते हो तो नो डाउट आपकी बॉडी का मूवमेंट होता है, लेकिन थकता कौन है, आप थकते हो, आपका हार्ट थकता है, ज्यादा बीट करने लगता है, उसका हार्ट बीट तेज हो जाता है। आप बोलते हो ना, अरे यार हार्ट रेट मेरा हाई हो गया, तो थोड़ा उसको फिर आप कूल डाउन करते हो, फिर थोड़ा वॉक करते हो, फिर आप कार्डियो में थोड़ा सा इंक्रीज लेवल करते हो, फिर आप भागते हो। तो आप अपने कार्डियो जब आप करते हो तब आप अपने हार्ट को ट्रेन करते हैं, इसलिए कार्डियो वर्ड्स रिलेटेड टू कार्डियक मसल, कार्डियक, ये आप समझ रहे हैं। तो जब आप कार्डियो करते हो, जब आप ट्रेडमिल पे भागते हो, या आप वॉकिंग करते हो, या आप इलिप्टिकल कर रहे हो, या स्प्रिंट कर रहे हो, आप भाग रहे हो, आपके मसल्स यूज हो रहे हैं, नो डाउट कैलोरीज भी बर्न हो रही है, लेकिन वो जो कैलोरीज आपकी बर्न हो रही है वो एट ए टाइम के लिए कैलोरीज बर्न हो रही है, उसका कोई भी आफ्टर बर्न नहीं है। आपने कार्डियो किया 40 मिनट, आपने 40 मिनट में 500 कैलोरीज बर्न की, वो एट ए टाइम के लिए बर्न की है। वापस घर आओ, एक समोसा खा लो, 250 कैलोरीज होती है उसमें, या एक गुलाब जामुन खा लो छोटा सा, 250 से 300 कैलोरीज होती है उसमें, डिपेंड करता है उसके साइज पे। सब बराबर हो जाएगा, सब बराबर, देयर इज नो आफ्टर बर्न। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का दिस इज द ओनली रीजन आफ्टर बर्न उसका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं देयर इज आफ्टर बर्न इन योर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, मींस उसका मतलब यह है कि जब आप आपके मसल्स को ट्रेन कर रहे हो, मशीन वर्कआउट कर रहे हो, जब मसल्स का मूवमेंट हो रहा है वो डैमेज होती है, इंजर्ड होती है,
उस टाइम तो आपका कैलोरीज बर्न होता ही है, आपका फैट बर्न होता ही है, क्योंकि आपका फैट ही जो है वो बर्न होके एनर्जी प्रोड्यूस करता है आपकी बॉडी को रन करने के लिए। जब आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, वेट ट्रेनिंग जब आप कर रहे हैं, और करने के बाद जब आप वापस घर आते हो, जो डैमेज आपने किया है आपके मसल्स को जिम में, जब वो आपके सोते टाइम, आप जब डाइट लेते हो, जब आप सोते हो, जब वो रिकवर होता है, तब वापस से आपकी बॉडी को कैलोरीज बर्न करनी पड़ती है उस मसल को रिकवर करने के लिए। और जब वो रिकवर होता है तो उसे आफ्टर बर्न कहा जाता है। मतलब जो कैलोरीज आपने बर्न की थी 500-600 जिम में वेट ट्रेनिंग करके, सेम 500-600 वापस जब आप सो रहे हो तब वापस से बर्न हो रहा है। ये डबल इफेक्ट होता है, ये प्लस पॉइंट होता है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने का। खास तौर पे वुमेन्स, अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ कार्डियो से हो जाएगा, मैम यू हैव टू डू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, क्योंकि एक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ही ऐसी चीज है जो आपको आपके बुढ़ापे में हेल्प करेगी। कैसे? मसल्स, आपके मसल्स को जब आप जिम में ट्रेन करते हैं तो वही एट द एज ऑफ 40, 50, 60 वो जितनी स्ट्रांग होती है उतना आपके बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करके रखती है। नहीं तो बाय द टाइम क्या होता है, जैसे जैसे बुढ़ापे में हम जाते हैं, आप देखो हमारी जो दादी, नानी, नाना, हमारे दादा, ये जो थे, इनकी स्किन देखो आप कैसे हो जाती है, ये झुर्रियां आ जाती है, ये झुर्रियां आ जाती। क्या होता है, बाय द टाइम बॉडी कैटाबॉलिज्म में जब जाती है तो आपके मसल्स को खाती है, आपके मसल्स डेड होने लगते हैं, धीरे धीरे आपके मसल की जो सेल है वो डेड होने लगते हैं बाय द टाइम। इसलिए तो वो बुढ़ापा होता है ना। 30 से 35 के बीच में तो आप पीक पे हो एकदम, फिर धीरे 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 बॉडी डिक्रीजिंग ऑर्डर पे जब जाने लगती है, बॉडी कैटाबॉलिज्म में जब जाती है, तो आप बुढ़ापे की ओर बढ़ते जाते हो। तो अगर मसल मास नहीं होगा, अंदर स्ट्रॉन्ग मसल नहीं होगा, तो क्या होगा, अंदर से बॉडी धीरे धीरे मसल खत्म हो रहा है तो स्किन में झुर्रियां आने लगेंगी, स्किन झुरने लगेगी, यहां से भी चले जाएगी। अब जब मसल ही नहीं होगा, मसल कमजोर होगा, तो आपकी बोन्स को कौन प्रोटेक्ट करेगा? मसल्स ही तो होती है ना जो आपकी बोन को पकड़ के रखती, तो आप सीधे चलते हो। नहीं तो फिर बाय द टाइम हमें तो लकड़ी का सहारा लेना पड़ेगा। जो हमारी नानी, जो दादियां थी, वो झुक के चलती थी। क्यों? क्योंकि मसल्स कमजोर हो गई, तो मसल्स कमजोर हो गई तो मसल्स ने छोड़ दिया, तो स्केलेटन तो झुक जाएगा ना, उसको पकड़ के कौन रखेगा? स्ट्रॉन्ग मसल्स पकड़ के रखेंगी। तो अगर आप अभी से ट्रेन करना चालू करोगे, ये फ्यूचर की बात कर रहा हूं मैं, अभी से जब आप ट्रेन करना चालू करोगे तब तो आपको 15-20 साल बाद जो प्रॉब्लम्स ज्यादा आनी चाहिए थी वो कम आएंगी। ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्रॉब्लम्स आती है, कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम आती है, सिर्फ वो जिम में नहीं आएगी, कहीं ना कहीं आप गिरोगे, कुछ होगा। अभी जिस हिसाब से हमारा नेचर है, हमें कहीं ना कोई बीमारियां तो पकड़ ही रही है। उसका बेस्ट इलाज ये है कि आप डेली विदाउट फेल आप जिम जाएंगे, आप ट्रेनिंग करेंगे। सिर्फ कार्डियो करने से आपका जो बॉडी है वो अच्छा नहीं होगा, आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करना पड़ेगा। भले हो सकता है आपको मोटिवेशन के लिए समय लगे, 1.5 साल लगे, 2 साल लगे, इतना समय लगता ही है। 1 महीने में किसी को मोटिवेशन नहीं आ जाता, जिसको आ गया है वो 3 महीने बाद वापस भूल जाता है। ये प्रॉब्लम है, ये हम ह्यूमंस है। तो एक बार में कोई चीज नहीं आती है, थोड़ा 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 करके पेशेंस, क्योंकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, मसल गेनिंग इज पेशेंस, इट्स ऑल अबाउट पेशेंस। अगर पेशेंटली अगर आप वेट ट्रेनिंग करते हैं तो 1 साल में आप ऑलमोस्ट 1 किलो के आसपास गेन करोगे, प्योर मसल। 1 साल लगेगा ऑलमोस्ट आपको। वो अदर बात है कि अगर आप किसी कंपटीशन में हैं या बॉडी बिल्डिंग में हैं, वो अदर चीज है कि आप एक्स्ट्रा कुछ चीजें ले रहे हैं तो वो आप जल्दी गेन कर पाते हैं फिर बाय द टाइम। लेकिन अगर आप नेचुरली जाना चाहते हैं, वुमेन्स या मेंस जो भी हैं, तो नेचुरली समय लगता है मसल गेन करने में, सेम एज फैट लॉस करने में। अगर आपको फैट लॉस का बेस्ट मैं एग्जांपल दूं, तो आप एक ही चीज करो, 1 महीने में 1 किलो का ही टारगेट रखो। एकदम से 4 किलो 5 किलो एकदम ये टारगेट मत रखिए। अगर आप 4 किलो 5 किलो का टारगेट रख लो, 2 किलो ही अचीव कर पाए हो, 2 किलो ही लॉस कर पाए हो, रेस्ट दो जो 2 किलो बचा है वो अचीव नहीं होने से आपको डिप्रेशन आएगा, और स्ट्रेस आएगा, अरे यार इतना मेहनत किया और यार मैंने 4 किलो लॉस नहीं किया। अब वापस से स्ट्रेस बढ़ेगा, कॉर्टिसोल बढ़ेगा, स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाएगा आपका। वो काम मत कीजिए। 1 महीने में 1 किलो ही टारगेट रखिए। 1 महीने में 1 किलो अचीव करेंगे, 6 महीने में 6 किलो लॉस होगा। आप समझ रहे हैं? साल भर में 12 महीने में 12 किलो लॉस होगा।
आप समझ रहे हैं, 80 किलो के हैं, 10 महीने में 10 किलो लॉस। लॉन्ग टर्म इफेक्ट, शॉर्ट टर्म गोल मत रखिए, बाद में आगे चल के फिर आपको प्रॉब्लम होगा। क्योंकि आप अगर एक महीने में 5 किलो का अगर आप टारगेट अचीव कर, चलो आपने अचीव कर लिया, मैं मान लिया आपने एक महीने में 5 किलो लॉस कर लिया, आपने कीटो डाइट किया, आपने कार्ब्स छोड़ दिया, आप जीरो कार्ब्स में चले गए, आप कार्डियो कर रहे हो, सुबह कार्डियो कर रहे हो, शाम को वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, आपने डाइट छोड़ दिया, आपने बॉडी को बहुत स्ट्रेस दिया, तो बॉडी ने आपको रिजल्ट दे दिया 5 किलो का। कब तक, मेरा सवाल है कब तक? जिंदगी भर कर पाएंगे? 6 महीना, साल भर, 5 साल कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। कभी ना कभी चीजें छूटेगी, क्योंकि हमारा रूटीन ऐसा नहीं होता है कि हम रेगुलरली उस चीज को कर पाए। सो रेगुलरली हम जो चीज कर पाते हैं, जो हम कर सकते हैं, आप उसको वैसे प्लान कीजिए, आपके लाइफस्टाइल में आपका वर्कआउट आप ऐड कीजिए। जो कर चुके हैं सर, मैम, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप बहुत नेक्स्ट लेवल पे जाने वाले हैं। बट जिन्होंने नहीं किया है, अगेन आई एम टेलिंग यू, इट्स वेरी गुड फॉर यू, स्टार्ट योर जर्नी नाउ ओनली। आज से ही करो। आज से नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, कल कभी नहीं आता है, जो है आज ही है। भले 15 मिनट करो, कोई दिक्कत नहीं है, वो आप करो। प्लस सिर्फ कार्डियो नहीं करना है। मैंने लास्ट वीडियो भी जो बनाई थी, अगर आप लोगों ने देखी होगी, व्यूअर्स ने, तो मैंने उस पर कहा है कि सिर्फ जो बिगिनर्स हैं, ऑल्टरनेट डे पे कार्डियो कीजिए, साथ में एब्स वर्कआउट कीजिए, कोर ट्रेन कीजिए, और रेस्ट ऑल्टरनेट डे में फुल बॉडी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कीजिए। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्डियो करके आप फैट लॉस कर सकते हैं, आप लीन हो सकते हैं, लेकिन आपको जो बॉडी चाहिए, जो कपड़ों में फिट दिखती है, वो सिर्फ कार्डियो करके नहीं आएगी। आपकी स्किन झुल जाएगी, आपका स्किन झुला हुआ आपको फील होगा, सैगी आपको फील होगा, वो दिखेगा आपको। तो बाद में उसको वापस से कवर करने के लिए फिर आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना पड़ेगा। मैं लॉकडाउन की बात बताता हूँ, एक स्टोरी बताता हूँ। मेरी एक क्लाइंट थी बहुत पहले, जो लॉकडाउन के पहले वर्कआउट वेट ट्रेनिंग करती थी। हैवी थी वो, थोड़ा सा उन्होंने वेट गेन किया था, बट ड्यूरिंग लॉकडाउन वो घर पे ही उन्होंने अराउंड 70 to 20 kg का लॉस किया, सिर्फ डाइट से। उन्होंने खुद से ये मेंशन किया था कि उन्होंने डाइट करके उन्होंने अपने आप को वैसा शेप में लेके आई, और वो एक कोई कंपटीशन था मिस इंडिया टाइप्स, उसमें वो गई, उन्होंने वो चीज़ जीता भी, उन्होंने टाइटल लिया। बट टाइटल लेने के बाद में जो जजेस थे, उन्होंने कहा कि मैम यू नीड टू डू वेट ट्रेनिंग बिकॉज यू हैव टू गेन मसल, क्योंकि चेहरा नीचे आ चुका था। एट द एज ऑफ 40 आप अगर लॉस कर रहे हो तो ये अंदर से गया है सब चीज। तो ये जो बचा हुआ जो ये चीज है जिसने कवर करके रखा था उतने सारे चीज को, जब अंदर से खत्म हो जाएगा तो ये क्या करेगा? अब बैलून है, इतना बड़ा बैलून है, आपने उसको फुला दिया हवा डाल के, वो मस्त दिख रहा है शेप में। अब हवा निकाल दोगे तो वो कैसा दिखेगा? इमेजिन, सेम एज बॉडी, अंदर से अगर आप उसको श्रिंक कर दोगे, एकदम खत्म कर दोगे, तो वो ऊपर से जो उसकी स्किन है वो कहाँ जाएगी? वो तो सैगी बन जाएगी ना, वो तो झुल जाएगी। तो आपको तो मसल मास गेन करना पड़ेगा ना, आपको तो मसल लाना पड़ेगा। ट्रस्ट मी वुमेन्स, आपके लिए है ये। वेट ट्रेनिंग करने से आप मेंस के जैसे नहीं दिखेंगे, ये साइंटिफिकली है, ठीक है? मेंस की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होता है, आपकी बॉडी में भी होता है, बट मेंस के कंपैरिजन नहीं होता उतना सारा, इसलिए मेंस अलग दिखते हैं और वुमेन्स अलग दिखती है। तो वुमेन्स वेट ट्रेनिंग करने से मेंस के जैसे कभी नहीं बनेंगी, अनलेस एंड अनटिल वो उनका अगर कोई कुछ कंपटीशन है या कोई अदर गोल है, वो अलग बात है। बट मैं कॉमन वुमेन्स की बात कर रहा हूं। आप अगर वेट ट्रेनिंग करते हैं, वेट्स उठाते हैं, वेट्स उठाने से आप इन मेंस के जैसे कभी नहीं दिखेंगे, उल्टा आपको बेनिफिट मिलेगा। वेट ट्रेनिंग करने से आपके मसल्स स्ट्रांग होंगे। जो तकलीफ आपको प्रेगनेंसी के टाइम पे आती है, लोअर बैक पे फील होता है, पोस्ट प्रेगनेंसी, या बहुत बहुत सारी ऐसी वुमेन्स होती है जो पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद, मतलब बच्चा 10 साल 15 साल होने के बाद भी उनको लोअर बैक का पेन रह जाता है, फॉर सम रीजंस घुटनों में पेन आ जाता है, जो प्रेगनेंसी के टाइम पे चालू हुआ था और जो बाद में रह गया,
ये सब प्रॉब्लम्स अवॉइड हो सकती है वुमेन्स में, वो कम हो सकती है या वो नहीं होगी। अगर मैं प्रेगनेंसी की बात चली रही है तो मैं आपको बता दूं कि वुमेन है जो कंसीव करना चाहती है, या जो फैमिली है जो बेबी प्लानिंग कर रही है, खास तौर पे वो वुमेन अगर वेट ट्रेनिंग करती है और अपने लोअर बैक मसल को स्ट्रॉन्ग करती है, तो अगर आपका लोअर बैक स्ट्रॉन्ग है तो एट द मंथ ऑफ 6, 7, 8, 9 जब वोम बड़ा होता है, जब बच्चा ग्रो करता है तो पेट सामने की तरफ निकलता है, तो वजन सामने आता है। वजन सामने आने के वजह से आपके बैक को ज्यादा तकलीफ होती है, आपके बैक को, आपका जो बॉडी का पोस्चर है उसे वो मेंटेन करने के लिए ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है। तो अगर आप अपने बैक को स्ट्रांगली पहले ही ट्रेन करके रखे हैं उस चीज के लिए, आपको कभी बैक पे ऐसे हाथ रख के नहीं चलना पड़ेगा। ट्रस्ट मी, आपका बैक अगर स्ट्रांग है तो आपके वूम में बेबी कितने भी किलो का हो, 2 किलो का हो, 3 किलो का हो, बहुत अच्छा हेल्दी बच्चा है तो 4 किलो का होगा, 5 किलो के भी होते हैं, डिपेंड, आपको उतनी तकलीफ नहीं होगी, आपके लोअर बैक में आपको उतना पेन फील नहीं होगा, आप ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग होगी उस बेबी को डिलीवर करने के लिए। और ट्रस्ट मी, बेबी नॉर्मल होगा क्योंकि आपने ऑलरेडी आपके मसल्स को ट्रेन किया है। ऐसी बहुत सी वुमेन्स हैं, ऐसे बहुत से वुमेन कोचेस को मैंने देखा है जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वर्कआउट कर रही है और बेबी नॉर्मली हुआ है। ये मैंने लाइव देखा है, मैंने एक्सपीरियंस बता रहा हूं मैं आपको ये चीज का। इसलिए वेट ट्रेनिंग आप कीजिए, बेशक कीजिए, सिर्फ कार्डियो करने से, योगा करने से फैट लॉस तो हो जाएगा, लेकिन जो स्ट्रक्चर आपको चाहिए वुमेन्स, ट्रस्ट मी, वो आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए आप जिम जाइए और वेट ट्रेनिंग कीजिए। वेट ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए, वुमेन्स के लिए, इवन हर किसी के लिए, इवन बच्चों तक को, क्योंकि अगर आप कर रहे हो तो आपके बच्चे भी आपको देख के सीखेंगे, तो वो करना बहुत ज़रूरी है। रिजल्ट कब तक आएगा? पेशेंस चाहिए। अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं, वर्कआउट रिलेटेड टू पेशेंस, फिटनेस रिलेटेड टू पेशेंस, पेशेंस का ही गेम है। जैसे प्रकृति समय लेती है ना, रात भी अपना एक समय लेता है, पूरा कवर करने के बाद में वो दिन निकलता है। तो सेम एज फिटनेस भी समय लेता है, रिजल्ट आने में टाइम लगता है। फास्ट रिजल्ट पे अगर आप जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें नुकसान है उस चीज का। तो अगर आप पेशेंस रख के डेली अगर आप जिम जा रहे हैं, एक टाइम के बाद में आपको रिजल्ट दिखेगा। बहुत बार ऐसे होता है कि क्योंकि हम डेली अपने आप को देखते हैं ना मिरर में, तो हमें रिजल्ट नहीं समझ में आता है, लेकिन 4-6 महीने बाद कोई दूसरा अगर आपको देख ले जो बहुत समय बाद आपको दिख रहा है, तो वो बोल देगा देख के कि अरे यार आप तो बहुत अच्छे दिख रहे हो, आपने क्या किया। ये चीज आपको नहीं समझ में आएगा। अच्छा, सबसे अच्छी चीज मैं आपको बताऊं, खासतौर पे वुमेन्स को और मेंस के लिए भी है, कि रिजल्ट जब आता है तो पता कैसे चलता है। आपके कपड़े, आपके कपड़े आपको बता देंगे। जो कपड़ा आप पहन रहे थे वो आपको टाइट हो रहा था, 2 महीने बाद देखिए वही कपड़ा आपको ढीला होगा, इट मीन्स रिजल्ट आ रहा है। मोटिवेशन सबसे बेस्ट मोटिवेशन है। जिम जाने के लिए सबसे ज्यादा क्या चाहिए? एक तो डिसिप्लिन चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, और मोटिवेशन तो बहुत ज्यादा जरूरी है। खैर मोटिवेशन के लिए हम वीडियोस देख भी लेते हैं कि यार ठीक है चलो मोटिवेट हो गए, आज जिम जाना है, लेकिन उसको डेली कंसिस्टेंटली करने के लिए पेशेंस भी चाहिए। तो वो चीज़ तो अब आप लोग ही लेके आएंगे ना कि नहीं यार हमारा गोल है, हमें करना है। बहुत सी वुमेन्स शादी के 1 महीना पहले जागती है, नहीं नहीं मेरा शादी है सर, 1 महीना वेट लॉस करा, तो कैसे होगा आप बताओ? लाचे में फिट नहीं आ रहे, पेट बाहर आ रहा है, कैसे करें? तो मैडम, सिर्फ शादी के पहले नहीं, आपको भी पता है आज की डेट में तो लोग समय लेते हैं, 6 महीना 1 साल ले लेते हैं। तब से चालू कीजिए, गारंटेड लाचे में बहुत अच्छी सुंदर लगेंगे आप। और इवन वुमेन्स जिनका शादी हो गया और बाद में मोटे हो गए हैं, कोई बात नहीं, पेशेंटली ट्रेन कीजिए अपनी बॉडी को, बहुत अच्छे दिखेंगे आप लाचे में, फिट दिखेंगे। लेकिन अगर आप कार्डियो, सिर्फ कार्डियो करके अगर आप फैट लॉस कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर कंपटीशन के लिए या मैरिज फंक्शन के लिए, तो मैम ट्रस्ट मी, जब आप हाफ ब्लाउज भी अगर आप पहन रहे हो तो कहीं ना कहीं वो फैट सैगी दिखेगा।
लेकिन अगर आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, और बहुत से ऐसे वुमेन्स है, बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन देख के कभी कभी बहुत अच्छा लगता है कि मतलब कितना पेशेंटली वो अपने आप को वुमेन मतलब ट्रेन कर रही हैं, और भगवान बहुत बहुत अच्छी दिखती हैं वुमेन्स जो वेट ट्रेनिंग करती हैं। आई मीन फिटनेस वाइज आप देख लो, चेहरे पे एक अलग रौनक होती है। ऐसा नहीं कि जो वुमेन्स ट्रेन नहीं करी उनके चेहरे पे रौनक नहीं होती, रौनक होती है, बट कहीं ना कहीं उनको भी पता है कि हम मोटे दिख रहे हैं, कपड़े पे फिट नहीं आ रहे हैं। तो जिम जाइए और फिटनेस पे ध्यान दीजिए, डेफिनेटली रिजल्ट क्यों नहीं आएगा। और मैं हूँ यूट्यूबर जो नया नया बना है, और मेरे ऐसे बहुत सारे भाई हैं जो हर दिन कुछ ना कुछ मोटिवेशनस डालते ही रहते हैं और आप सबके लिए। और हम कोचेस बने क्यों हैं? फिटनेस इंडस्ट्री में जो ट्रेनर है उसका सबसे पहला काम जो होता है वो है सर्विस। वो पर्सनल ट्रेनर बाद में है, पहले एक सेवक है। हमारा फिटनेस इंडस्ट्री क्या है? सर्विस ही तो प्रोवाइड करती है। जिम जाने से हम ऐसे थोड़ी खड़े हो सकते हैं। ये तो बॉडीगार्ड है ना, ये तो बॉडीगार्ड का बॉडी लैंग्वेज होता है कि ये क्रॉस साइन बना है, बाबा इधर आने का नहीं, आना मना है। हम ट्रेनर्स दोनों हाथ या तो सामने रखेंगे या तो पीछे रखेंगे कि वी आर रेडी टू हेल्प। यही हमें सिखाया जाता है, यही हमारा धर्म है। ट्रेनर की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है वही होती है कि क्लाइंट पीटी ले या मत ले, उसका काम है सिखाना, वो सही चीज सिखाएगा। जो ट्रेनर गलती कर रहे होंगे वो कहीं कभी ना कभी सुधर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पैसा बाद में, पहले सेवा। यही है हमारा धर्म। एक ट्रेनर का धर्म यही होता है कि वो सबसे पहले मदद करे, मदद करने के बाद। अच्छा बहुत बार ठीक है, एनीवे टॉपिक लंबा हो जाएगा। तो हमारा मेन जो टॉपिक था कि ये फैट लॉस का जो टॉपिक है इसी पे बात करते हैं करके, और नेक्स्ट टॉपिक लेके फिर मैं आऊँगा आपके बीच में। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत अच्छी पसंद आ रही है या नहीं भी आ रही है तो उसका कोई रीज़न होगा, मुझे बिल्कुल आप रीज़न बताइए, मैं उस चीज़ों को सुधारूंगा। और ऐसा नहीं है कि आप कुछ बोलेंगे और मैं इस चीज़ को इग्नोर करूंगा, क्योंकि मैं नया हूँ और आप लोगों से ही सीखूंगा। जो भी मेरे को सीनियर्स अगर कोई देख रहे हैं जो यूट्यूब में बहुत एक्सपीरियंस्ड है या बोलने में बहुत एक्सपीरियंस है तो बताइए मुझे, बेशक बताइए। या कोई जनरल पब्लिक भी है जो मेरा वीडियो देखती है या कभी गलती से स्क्रॉल कर लिया, और अगर आप लोग ने देख लिया वीडियो अच्छी लग गई, आप प्लीज उसको लाइक कीजिए। आपके लाइक करने से, अगर आप लाइक नहीं भी करते हैं कोई बात नहीं, कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपने अच्छी बताई, कोशिश करते रहिए और अच्छा कर पाएंगे। मेरी कोशिश यही रहेगी कि डेली एक वीडियो डालूं, कुछ ना कुछ आपसे बात करूं, और आपके मन में भी जो भी कुछ है बिल्कुल आप कमेंट कीजिए। कमेंट करके अगर आप शेयर करेंगे तो डेफिनेटली मैं वीडियो बना के वो बात शेयर करूंगा, और जो मुझे अच्छा लगेगा, जो आपके लिए अच्छा होगा, मैं उसको जरूर वीडियो के माध्यम से आप सभी तक पहुंचा पाऊंगा। और कुछ अगर आप आपके पास में रहे तो बेशक मेरे तक पहुंचाइए। शेयरिंग इज केयरिंग। मिलते हैं अगले वीडियो पे। सी यू। सत श्री अकाल।